इस पानी के विशाल स्तर को गौर से देखें। जब समुद्र की दीवारें ढह जाती हैं तो इतनी विशाल लहर कुछ ही सेकंड में मीलों के भूभाग को मिटा देती है और पूरे के पूरे शहरों को लाखों गैलन उफनते समुद्र के नीचे दफन कर देती है। जब पानी आखिरकार उतरता है तो वहां का भूदृश्य पहचान में नहीं आता। मोहल्ले, व्यापारिक केंद्र और सड़कें लकड़ी के टुकड़ों और मुड़े हुए धातु के एक विशाल ढेर में बदल जाते हैं। हताहतों की संख्या और संपत्ति के नुकसान से परे इस तरह की आपदा की असलियत मलबे के बीच हो रही छोटी छोटी मगर बेहद गंभीर घटनाओं में छिपी होती है। यह हमें बचाव अभियान के दौरान कैद किए गए एक ऐसे ही खास पल की ओर ले जाता है। बाढ़ के बढ़ते पानी में फंसी एक माँ ऊपर की ओर हाथ बढ़ाती है और सावधानी से अपने शिशु को इन्फ्लेटेबल नाव पर मौजूद बचाव कर्मियों की बाहों में सौंप देती है। घटना के बाद बच्चे को उठाए उस तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान खींचा, जो आपदा की भयावहता समझने में लगा था। उसकी स्थिति समझने के लिए बहते पानी का विज्ञान देखना होगा। कुछ इंच तेज बाढ़ का पानी भी इंसान को गिरा सकता है और उस पर सैकड़ों पाउंड का जबरदस्त दबाव डाल सकता है। continuous punishing force against them। गंभीर शारीरिक आघात होने पर मानव जीव विज्ञान हावी हो जाता है। एक उत्तरजीविता तंत्र सक्रिय होता है जो मस्तिष्क को अन्य सब को छोड़कर जीवन बचाने पर केंद्रित करता है। यह आरेख दिखाता है कि बर्फीले पानी में डूबने पर क्या होता है। जैसे जैसे हाइपोथर्मिया और डूबने का खतरा बढ़ता है, तंत्रिका तंत्र संसाधनों को बचाने लगता है। यह हाथों पैरों में रक्त संचार रोककर सारी ऑक्सीजन और गर्मी छाती और मस्तिष्क की ओर खींच लेता है ताकि महत्वपूर्ण अंग जीवित रहें। लेकिन यहाँ इस माँ ने उस जैविक सुरक्षा तंत्र का विरोध किया। हार मानकर सिमटने के बजाय उसने अपने थकते हुए शरीर को और जोर से ढकेला और उस बच्चे को सुरक्षित सतह तक पहुंचाने के लिए अपनी बची खुची पूरी ताकत अपने हाथों में झोंक दी। समय का हर एक पल उसकी मांसपेशियों को बुरी तरह से तोड़ रहा था। उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। शरीर का तापमान तेजी से गिर रहा था और उसका पूरा सिस्टम अब जवाब देने की अंतिम कगार पर आ खड़ा हुआ था। पकड़े रहने के लिए अपनी बचने की सहज प्रवृत्ति को सचेत रूप से नकारना जरूरी था, जो पूरी तरह से बच्चे को प्राथमिकता देने के उसके निर्णय से प्रेरित था। उन अंतिम क्षणों में उसके हाथ किस तरह रखे हुए हैं, इसे ध्यान से देखें। कंधे झुकने और तेज बहाव में संतुलन बिगड़ने पर भी भुजाएं ऊपर तनी रहती हैं। सांसें धीमी होने और रक्त संचार रुकने पर भी हाथ ढीले नहीं पड़ते, वे और कसकर जम जाते हैं, जबकि मांसपेशियों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो रहा है। शारीरिक पतन का सामान्य क्रम उसकी उंगलियों पर आकर थम जाता है। शरीर भले ही जवाब दे चुका है, पर उसकी पकड़ में अब भी तनाव बरकरार है। यह जकड़ इस आपदा की मार्मिक सच्चाई है, प्रकृति द्वारा ली गई कीमत और अपनों को बचाने की उसकी आखिरी कोशिश। उसने अपने जीवन के अंतिम पल अपने शरीर को ढाल बनाकर बिता दिए ताकि उसका बच्चा सुरक्षित रूप से अगली सांस ले सके। जैसे ही शुरुआती सदमा कम हुआ, ध्यान छिटपुट बचाव कार्यों से हटकर तबाह हो चुके शहरी केंद्रों की ओर मुड़ गया। पानी उतरने पर शहर के पूरे ढांचे में मौजूद व्यवस्थागत खामियां उजागर हो गईं। दुख जल्द ही जन आक्रोश में बदल गया। नागरिकों ने अधिकारियों से जवाब मांगना शुरू कर दिया, जिससे इस बात पर राष्ट्रीय बहस छिड़ गई कि मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है। हालांकि आपदा अपने आप में अराजक थी, लेकिन जर्जर जल निकासी प्रणालियां और चेतावनी प्रोटोकॉल की अनदेखी, जिसकी वजह से इतने सारे लोग पानी में फंस गए, स्पष्ट और रोकी जा सकने वाली विफलताएं थीं। मां द्वारा अपने बच्चे को सौंपने की तस्वीर इस आक्रोश का केंद्र बिंदु बन गई। इसने उस लापरवाही पर बारीकी से गौर करने के लिए मजबूर किया जिसने उसे सबसे पहले उस जानलेवा पानी में डाल दिया था। यदि एक माँ के संघर्ष की यह सच्ची कहानी आपको प्रभावित कर गई तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और सुर्खियों के पीछे के लोगों की ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को फॉलो करें। बुनियादी ढांचे और चेतावनी प्रणालियों को लेकर कानूनी लड़ाई वर्षों तक चल सकती है। इस बीच यह तस्वीर इस बात का एक भौतिक प्रमाण है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ करने को तैयार थी।